Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Our today's video is related to conservation of wildlife. ये टॉपिक हमारा चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स से में है। स्टैंडर्ड 8 के जितने भी NCERT बुक्स हैं उन सभी में ये चैप्टर अवेलेबल है, आपके पोर्शन में है। सो द मेन टॉपिक ऑफ दिस इज व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ के अंडर कौन कौन से एनिमल्स या कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली वाइल्ड लाइफ का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वैसे एनिमल्स, वैसे जितने भी एनिमल्स हैं जो कि नॉन डोमेस्टिकेटेड हैं। नॉन डोमेस्टिकेटेड हैं का मतलब है जिनको घरों पे नहीं रखा जा सकता या फिर नहीं रखते हैं लोग, लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो कि उनका नेचुरल हैबिटेट है जंगलों में रहना, वही वो करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं अपना पूरा लाइफ स्पैन स्पेंड करते हैं। जैसे कि लायन को कोई भी घर पे नहीं रखता, दे लिव इन अपने नेचुरल हैबिटेट में, फॉरेस्ट में। एलिफेंट्स को कई सारे लोग घर पे डोमेस्टिक करके रखते हैं, घर पे पेट एनिमल की तरह रखते हैं, लेकिन बेसिकली एलिफेंट्स का जो नेचुरल हैबिटेट है वो जंगल का ही है, फॉरेस्ट का ही है। और जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनका नेचुरल हैबिटेट है, पेड़ों के बीच रहने का हैबिटेट है, उनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, विच आर फाउंड इन फॉरेस्ट। बेसिकली द एनिमल्स विच आर फाउंड इन फॉरेस्ट in their natural habitat is known as wildlife. Increase in population also leads to increase in demand for using land for various purpose including housing. जितना जितना पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, हमारा पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। और जितने ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं उतनी ही ज़्यादा उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। किस चीज़ की डिमांड? उनको रहने के लिए घर चाहिए, खाने को खाना चाहिए, अब घर है तो उसमें फर्नीचर चाहिए। और इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट हैं वुड के लिए। वुड होंगे तो हमारा घर बनेगा, वुड होंगे तो हमारा फर्नीचर बनेगा, वुड होगा तो ही हमारा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी लाइफ की जिसका रॉ मटेरियल वुड है, और वुड सप्लाई करता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो कि नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का और हमारा नीड है, तो हम लोग एनिमल्स को अनदेखा करते हुए, उनके नेचुरल हैबिटेट को स्पॉइल करते हुए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जंगल को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए एक थ्रेट बन गया है। एनिमल्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे या फिर उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका जो घर है, वो ख़त्म हो जाएगा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इसमें जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं वो सभी वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि चीता है, टाइगर है, लायन है, ज़ेब्रा है, एलिफेंट है, डियर है, जिराफ हैं। तो ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं इन सभी का नेचुरल हैबिटेट जो है वो फॉरेस्ट से ही है, और हमें इन लोगों को बचाने के लिए फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ? ऐसी कौन कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो हमारा वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है? तो बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि हैबिटेट लॉस, उनका घर ही नहीं रहता है तो वो रहेंगे कहाँ? धीरे धीरे उनका नेचुरल हैबिटेट ख़त्म होता है तो उन लोगों को जीने में मुश्किल होती है एंड दे लूज देयर लाइफ। क्लाइमेटिक चेंजेस, ट्रीज़ नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, अब हर एनिमल का अपना अपना बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो, चाहे किसी भी तरह के जो उनको चेंजेस चाहिए क्लाइमेट में या नहीं चाहिए, अगर उनको फेवरेबल क्लाइमेट नहीं मिल रहा है, उनके अकॉर्डिंग थिंग्स नहीं मिल रहे हैं, तो दे वोंट बी एबल टू लिव। पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स, हम लोग जितने भी छिड़काव केमिकल्स एंड ऑल के करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। अगर वो सारी चीज़ें एनिमल्स खा लेते हैं या डाइजेस्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी उनकी डेथ हो सकती है। हंटिंग एंड पोचिंग, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। जंगल में जाके एनिमल्स को मारना, हंटिंग करना, या अपने फ़ायदे के लिए उनको मार के उनके बॉडी पार्ट्स को सेल करना। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिवली सेल होते हैं इन इंडिया और इन अब्रॉड एज वेल।
ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके कुछ कुछ पार्ट, जैसे कि हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो, लायन के नेल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, स्पेशली जितने भी वो सींग वाले एनिमल्स हैं उनका सींग बेचना, ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिवली बिकती हैं मार्केट में। और क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, बेनिफिशियरी है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो लोग उसे हंटिंग करते हैं और पोचिंग करते हैं। इन शॉर्ट, एनिमल्स को मार के उनके बॉडी पार्ट्स को बेचना। द नेक्स्ट इज़ नेचुरल फेनोमेनन। नेचुरल थिंग्स में चेंजेस आने की वजह से भी डिप्लेशन हो रही है वाइल्ड लाइफ की। पॉल्यूशन तो बेसिक चीज़ है, हर किसी को प्रॉब्लम है पॉल्यूशन से, स्टिल वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। और हैबिटेट लॉस तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया ही है हमारे इसमें। So habitat is a place where living and non-living organism lives. Sometimes the cause of depletion of wildlife is loss of their habitat, that is their place where they live and develop. कई बार ऐसा होता है कि एनिमल्स जो हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनके ख़त्म होने का मेन रीज़न ये है कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जो जिसमें वो रहने के आदी हैं, जो उनको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ को अच्छे से स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे अभी के टाइम पे मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो डिप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि टाइगर्स। पहले इंडिया में बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ टाइगर्स हुआ करते थे, या फिर मैं बोलूँ तो बहुत सारे टाइगर्स हुआ करते थे, पर अभी कुछ 14-15,000 के आसपास रह गए हैं। इन शॉर्ट, वो डिप्लीट करते गए धीरे 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 धीरे। क्यों डिप्लीट करते गए? यही सारे रीजंस हैं। कुछ लोग टाइगर्स एंड लायंस को ले जा करके जंगल में यूज़ करने लगे, कुछ हंटिंग करने लगे, कुछ पोचिंग करने लगे, कुछ उनको अपना अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं मिला तो ख़त्म हो गए, या प्रॉपरली उनको रिप्रोडक्शन का चांसेस नहीं मिला तो ख़त्म हो गए। For example, elephants live in a forest, and if the forest is destroyed, the habitat of elephant get destroyed. Also, the number of elephants decreases. तो अगर जैसे एलिफेंट जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, एलिफेंट्स वेजिटेरियन होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स खाते हैं, हर्बीवोर होते हैं, तो ये जो हैं इनको खाने के लिए ग्रीन लीव्स चाहिए। अब अगर हम लोग फॉरेस्ट ही ख़त्म कर देंगे तो टाइगर्स के पास, एलिफेंट के पास रहने के लिए जगह ही नहीं है, फॉरेस्ट ही नहीं है। अब वो आकर के आपके साथ आपके फ्लैट में या आपके घर पे तो रहेंगे नहीं, तो उनके लिए क्या हो रहा है, उनका नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो जा रहा है, उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग तो अपने घर नहीं रहने की वजह से मर जा रहे हैं, या कुछ खाने नहीं मिलने की वजह से मर जा रहे हैं। तो ऊपर हमने जितने भी टॉपिक्स देखे यहाँ पे, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिक केमिकल्स, इन सारों के बारे में एक स्मॉल डिटेल डिस्कशन करते हैं। So here is climatic change. Climate change like sudden changes in environment. अचानक से environment में किसी भी तरह का change आ जाना, जैसे disastrous loss of wildlife का एक reason बन सकता है। जैसे अचानक से बाढ़ आ जाना, कई सारे जानवर पानी के साथ बह के मर गए। अचानक से जंगल में आग लग जाना, बहुत सारे एनिमल्स मर गए। तो thereby habitat of different kinds of plants and animals get destroyed. तो अचानक से किसी भी तरह का क्लाइमेट में चेंज होना बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। वी नीड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सर्वाइवल। हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है हमारे सर्वाइवल के लिए। ह्यूमन बींग्स के साथ भी सेम चीज़ है। हम लोग मिनिमम 15-16 डिग्रीज़ में रह सकते हैं और मैक्सिमम 50-52 डिग्रीज़ में। इससे ज़्यादा अगर होगा तो हम लोगों को एसी की ज़रूरत खैर 28 डिग्रीज़ में भी पड़ जाती है, पर इससे ज़्यादा 50 डिग्री से ज़्यादा होना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हो सकता है। सेम चीज़ें एनिमल्स के साथ भी हैं। अगर उनको अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलता है जो उनके सर्वाइवल के लिए बेटर है, तो वो नहीं जी पाते हैं। A slight drop or rise in average rainfall will lead to seasonal changes that can harm hibernating mammals. तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि स्लाइट ड्रॉप, थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे होना रेनफॉल में, बारिश कम हुई, बारिश ज़्यादा हुई, ये चीज़ें जो है सीजनल चेंजेस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट क्रिएट करती है, और ये हाइबरनेटिंग मैमल्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का टाइम हो सकता है। The next is pesticides and toxic chemicals. The use of pesticides or other chemicals can harm wildlife as they are toxic. जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं जो हम लोग नेचुरली
यूज़ नहीं करते हैं, जैसे मन्योर्स जो हैं वो नेचुरल हैं, पर पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हैं ये केमिकल से बनते हैं। जितने भी नाइट्रोजनस थिंग्स हैं वो सारे केमिकल से बनते हैं, तो इनका यूज़ करना एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट करता है, जैसे पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स, एंटी फ्रीज एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि केमिकल्स के थ्रू हैं और इनडायरेक्टली ही पर एनिमल्स को इफ़ेक्ट करती है। द नेक्स्ट इज़ हंटिंग एंड पोचिंग, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। हंटिंग एंड पोचिंग का मतलब होता है वो सिनेरियो जिसमें लोग जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए, एनिमल्स को मारने के लिए, वो गन से हो या फिर किसी भी और वेपन से हो सकता है। ड्यू टू दिस द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स विल डिक्रीज। हंटिंग और पोचिंग की वजह से वाइल्ड लाइफ के नंबर में बहुत हाई लेवल में डिक्रीज देखा जा सकता है। द नेक्स्ट इज नेचुरल फिनोमिनन्स। नेचुरल फिनोमिनन्स वैसी चीज़ें हैं जिस पे ह्यूमन बींग्स का कोई कंट्रोल नहीं है। बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक होना, वोल्केनोज एरप्शन होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन बींग्स कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें नेचुरली होती है एनवायरनमेंट में, लेकिन फिर भी इनका जो इफ़ेक्ट है वो वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। द नेक्स्ट इज पॉल्यूशन। So pollution released in environment are ingested by variety of organisms। बहुत सारे ऐसे organisms हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये कोई कंपनी है जिससे बहुत सारा polluted air रिलीज़ हो रहा है। ऑफकोर्स प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हो रही है, कंपनी में काम हो रहा है, तो वहाँ से हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये पॉल्यूटेड जो गैस है वो रिलीज़ हो रही है, ओपन एयर में रिलीज़ हो रही है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे गुड के लिए हैं चाहे हमारे बैड के लिए हैं, पर हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में मिक्सड अप हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को डेंजर हो सकती है। वाइल्ड लाइफ में बर्ड्स भी आते हैं ऑफ कोर्स, तो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं ना जो जंगल में रहते हैं, तो बहुत सारे बर्ड्स भी आते हैं, और बर्ड्स आसमान में उड़ रहे हैं, या ये जो हवा यहाँ पे आसमान में छोड़ा जा रहा है वो ज़रूरी तो नहीं है कि वहीं पे रह जाएगी, वो ऑफकोर्स आपके पूरे एनवायरनमेंट को कवर करेगी। तो इस पॉल्यूशन में ब्रीद करना हमारे लिए भी ख़राब है, और एनिमल्स के लिए तो पॉल्यूटेड चीज़ें ख़राब है ही। हमारे पास तो फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम लोग एक्सरसाइज करके या फिर सुबह में वॉकिंग वगैरह करके फ्रेश ब्रीथ ले सकते हैं, पर एनिमल्स के पास तो ऐसा कोई सिनेरियो है नहीं। हु विल गो टू जंगल उनको सिखाने के लिए कि भैया आप पॉल्यूटेड एयर इनहेल किए हो तो चलो एक्सरसाइज करते हैं। यू मस्ट हैव नेवर सीन एन एनिमल doing yoga and exercises in the morning। So the next topic is conservation of wildlife, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम ही है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ एज वेल। हमने जितने भी ऊपर हजार्डस चीज़ों के बारे में पढ़ा, उन सबको कंट्रोल करने से हमारे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका हैबिटेट हम लोग बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, अपनी डिमांड्स कंट्रोल करनी है, और उसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पे भी जो चीज़ें फोकस की जानी चाहिए उन पे वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। To prevent deforestation and for conservation of forest and wildlife, the government has implemented many rules, methods and policies। जैसा हमने प्रीवियस अपने वीडियो में देखा था, डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें की थी। सो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स, मेथड्स और पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट किए हैं, लागू किए हैं। पर दिक्कत ये है कि जो चीज़ें लागू हो रही हैं वो कितनी हद तक प्रॉपरली उसका ध्यान रखा जा रहा है। रूल्स बन जाते हैं लेकिन मेंटेन नहीं हो पाते हैं, मेथड सोचे जाते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। तो इन चीज़ों पे प्रॉपरली ध्यान देना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। रूल्स सिर्फ बनाने नहीं हैं, उनको फॉलो अप भी करना है। Amongst many steps, areas called sanctuaries, national parks, biosphere reserve have been marked where activities like plantation, cultivation, grazing, hunting, poaching, etc. are prohibited। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जैसे सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व।
ये क्या होते हैं मैं फर्दरली बताऊंगी आपको इन कमिंग वीडियोस। तो सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, बड़े बड़े एरियाज़ ऑफ लैंड जो कि गवर्नमेंट ने असाइन किए हैं अपने कंजर्वेशन के काम को कंटिन्यू रखने के लिए ना। जितनी चीज़ें, जितने लैंड का प्रपोर्शन या रेशियो आपको यूज़ करना है फॉर एग्रीकल्चर हो, हाउसिंग हो, डिफॉरेस्टेशन हो, वो सब आप कर सकते हो। बट सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए जो जगह चुने गए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ प्लांटेशन ही होगा, एनिमल्स ही रहेंगे वहाँ पे। आप कुछ भी अपने हिसाब से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपको वो चीज़ें पसंद आए चाहे ना आए, वो एनिमल्स के अकॉर्डिंगली ही वहाँ पे काम होगा। सो नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं, वाइल्ड लाइफ हो, प्लांट्स हो, पानी से रिलेटेड चीज़ हो, आई मीन लेक्स एंड पॉन्ड्स वगैरह हो, इन सभी चीज़ों को और आगे बढ़ाने का काम करती हैं। और वहाँ पे कल्टीवेशन करना, मतलब अपने काम की चीज़ें उगाना, जैसे कि ग्रेन्स एंड ऑल, ये सब उगाना मना है। गाय बैल को चराने ले जाना मना है, हंटिंग करना मना है, पोचिंग करना मना है। सो ये सारी चीज़ें जो कि एनिमल्स के अगेंस्ट काम करती हैं, वो सारी चीज़ें इन जगहों पर सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व वाले प्लेसेस पे प्रोहिबिटेड हैं, मना किया गया है। इट रिफर्स टू प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर एनवायरनमेंट। सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं ताकि हम लोग प्रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें और रीस्टोर कर सकें जितनी भी चीज़ें हैं जो कि वाइल्ड लाइफ और उनके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं? द इनएक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट, ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पे कंटिन्यू किया है, जैसे इनएक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, द स्पीसीज प्रिजर्वेशन एंड असेंबलेज, नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज, द इनएक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूड हुई हैं हमारे एक्टिविटीज़ में, हमारे गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ में, जो कि एनिमल्स को सेव करने के लिए की जा रही है। इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ रेयर स्पीसीज लाइक पाइथन। ये स्पेशली जो रेयर स्पीशीज़ हैं जो बहुत कम देखने को मिलती है, उन स्पीशीज़ के प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा वर्क करती है, जैसे कि पाइथन, एलिफेंट्स, टाइग्रेस ऑफ वाइल्ड लाइफ, बाय प्रोहिबिटिंग देयर हंटिंग फॉर वेरियस रीजंस। तो ये रेयर स्पीसीज़ जो हैं इनको संभाल करके रखा जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में, इसलिए ताकि उनका कोई हंटिंग, पोचिंग ना कर सके। इन दिस वे वी कैन सेव देम। यही एक तरीका है हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखने का। सो बेसिकली दीज वर द पॉइंट्स जिसका हमें तो ध्यान रखना ही है। हमारा गवर्नमेंट ऑलरेडी ध्यान रख रहा है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स, सिटीजन्स, नेशनल पीपल, इन लोगों को भी प्रॉपरली उतना ही केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज़ नथिंग दैट आवर गवर्नमेंट कैन डू विदाउट आवर सपोर्ट। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर वाइल्ड लाइफ, आवर एटमॉस्फेयर, आवर एनवायरनमेंट in the same way our government is doing. Thank you so much for watching the video.